कल्पना करो कि एक ऐसा युवा जो छोटे से शहर बिहार से उठकर बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में पहुंचा, अपनी प्रतिभा और मेहनत से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, मगर अंत इतना दर्दनाक और रहस्यमयी रहा कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी कहानी ने अनगिनत सवाल छोड़े हैं, जिनके जवाब शायद हमें कभी ना मिले। तो आइए आज जानते हैं सुशांत की कहानी, उनकी कठिनाइयों और उनकी रहस्यमय मौत के पीछे छुपे कुछ अनकहे पहलुओं के बारे में। प्रारंभिक जीवन और परिवार। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मां उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मगर जब सुशांत सिर्फ 16 साल के थे, उनकी मां का अचानक निधन हो गया। यह हादसा उनके लिए बेहद दुखदायी था और शायद यही वजह थी कि उनके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। उनकी यही खामोशी और उनकी मां की यादें उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई। शिक्षा और विज्ञान में रुचि। सुशांत बेहद पढ़ाई में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने राष्ट्रीय ओलंपियाड में फिजिक्स में जीत हासिल की और देश के टॉप फिजिक्स स्टूडेंट्स में से एक बने। इंजीनियरिंग के लिए भी उन्होंने काफी मेहनत की, मगर उनका मन तो एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में था। वह शामक डावर के डांस क्लास से जुड़ गए और बैरी जॉन की एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन की। उनके अंदर का अभिनेता यहीं से बाहर आने लगा। जल्द ही उन्हें फिल्मों में एक्टिंग का जुनून सवार हो गया और उन्होंने दिल्ली से मुंबई की ओर रुख किया। टेलीविजन से बॉलीवुड की राह मुंबई पहुंचकर सुशांत को टीवी शो किस देश में है मेरा दिल में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। लोगों को उनका किरदार इतना पसंद आया कि उन्हें इस शो के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। यहीं उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई और दोनों का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक बन गया। मगर सुशांत केवल टीवी तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, उन्हें बॉलीवुड में भी अपने कदम जमाने थे और उन्होंने टीवी छोड़ फिल्मों की ओर ध्यान देना शुरू किया। बॉलीवुड करियर की शुरुआत बॉलीवुड में सुशांत की पहली फिल्म कायपो 6 थी, जो चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और पीके जैसी फिल्मों में उनके किरदार को खूब सराहा गया, पर उनकी सबसे बड़ी हिट रही MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। धोनी के किरदार में उन्होंने जान डाल दी थी और यह फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। संघर्ष और विवादों का सिलसिला। हालांकि सुशांत की फिल्मों ने सफलता पाई, मगर उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। बॉलीवुड में इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स के बीच का फर्क उनके करियर को प्रभावित करने लगा। 2017 में जब उनकी फिल्में राबता और सोन चिरैया नहीं चली, तब यह चर्चा होने लगी कि वे मुश्किल इंसान हैं। यह दौर उनके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था। इस बीच उनका अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप भी हो गया, जो उन्हें गहरे तक प्रभावित कर गया। रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ता। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई रिया चक्रवर्ती। उनके रिश्ते को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई। सुशांत की अचानक हुई मौत के बाद रिया का नाम एक बड़े विवाद में बदल गया। सुशांत के परिवार ने उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने सुशांत को अलग थलग कर दिया था और उनके पैसों का इस्तेमाल अपने खर्चों के लिए किया। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई और मामला और भी गंभीर हो गया। 14 जून 2020 रहस्यमयी मौत और उसके बाद का विवाद। 14 जून 2020 को सुशांत का यूं अचानक चला जाना पूरे देश के लिए एक सदमा था। उनकी मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, मगर उनके फैंस और परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे पुलिस, CBI, NCB और ED इस मामले में जुड़ गए और जांच शुरू हो गई। बॉलीवुड में ड्रग्स और नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई। नामी हस्तियां भी इस विवाद में खिंचने लगी। नेपोटिज्म और बॉलीवुड का काला सच। इस मामले के बाद नेपोटिज्म की बहस ने जोर पकड़ लिया। कंगना रनौत ने खुलकर बयान दिए कि कैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते कई टैलेंटेड कलाकार पीछे रह जाते हैं। सुशांत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि सुशांत को भी बॉलीवुड के अंदरूनी माफिया द्वारा दबाया गया। इन आरोपों के बाद करण जौहर, सलमान खान और कई बड़े स्टार्स की आलोचना हुई। कंगना ने सुशांत की मौत को एक ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा बताया जिसमें नेपोटिज्म का असर बहुत बड़ा था। सुशांत का सपना और उनके फैंस का प्यार। सुशांत सिंह राजपूत का सपना केवल एक्टर बनना नहीं था। वे एक खगोल शास्त्री थे, विज्ञान के दीवाने थे। उन्होंने चांद पर भी एक जमीन खरीदी थी और उनके पास दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप था, जिससे वे अक्सर अंतरिक्ष को देखा करते थे।
उनके जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा हॉटस्टार की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बनी। पर उनके जाने के बाद इस प्यार का क्या फायदा, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। समापन और उनकी यादें। सुशांत का जाना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हमारे आसपास क्या चल रहा है, इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है। उन्होंने एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी फिल्में और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी एक सबक है कि हमें अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आप भी सुशांत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में #JusticeForSSR लिखें, ताकि उनकी यादें और सपने हमेशा हमारे साथ रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सुशांत की कहानी और उनकी यादें हर किसी तक पहुंच सके। हम सब मिलकर सुशांत के जैसे लोगों को सम्मान दे सकते हैं जो कभी हार नहीं मानते।